सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर्मन से उच्चारण कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली क्लासेस पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की जो विषय वस्तु आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि होरा लग्न कुंडली कैसे बनाए। तो लग्न कुंडली कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हम लोग यह जान लें। तो एक होता है भाव लग्न, जो साधारणतः हम लोग जो कुंडली बनाते हैं, जो कुंडली हम लोग बनाते हैं या जो पीडीएफ से डाउनलोड होती है, वह कुंडली भाव लग्न होता है जी। दूसरा कुंडली होता है होरा लग्न कुंडली। तीसरा घटी लग्न कुंडली होती है। इन सभी कुंडलियों को हम सबों को समझना चाहिए। इन सभी कुंडलियों को हम सबों को समझना चाहिए। भाव लग्न जो होता है यह समथिंग अबाउट 2 घंटे का एक लग्न व्यतीत होता है, यानी कि 24 घंटे में जो 12 लग्न व्यतीत होते हैं उसे भाव लग्न कहा जाता है। होरा क्या है? होरा 2.5 घटी का एक होरा होता है। जो 24 घंटे में 24 होराएं व्यतीत होती है। होरा का मतलब होता है लग्न का आधा ही। होरा का मतलब होता है, होरा वर्ग कुंडली में जो बनता है तो लग्न के आधे मान का बनता है, और होरा लग्न जो है वह 1 घंटे का लग्न होता है। तो इस प्रकार होरा लग्न कुंडली बनाने के लिए पूरे 24 घंटे में 24 लग्न व्यतीत होते हैं। पूरे 24 घंटे में 24 लग्न व्यतीत होते हैं, यानी कि हर लग्न 2-2 बार व्यतीत होता है। पहले शुरू से मेष से लेकर मीन तक समाप्त हो जाएगा, फिर मेष से लेकर मीन तक, यानी कि सभी लग्न क्रमबद्ध तरीके से 24 घंटे में एक सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय के बीच में 2 बार भोग करता है, वह होरा लग्न है। ठीक उसी प्रकार उससे भी सूक्ष्म रूप में घटी लग्न होता है। जो घटी लग्न पूरे एक सूर्योदय से लेके दूसरे सूर्योदय के बीच में जो 60 घटी होता है, तो 60 लग्न व्यतीत होता है। कितने लग्न व्यतीत होते हैं? 60 लग्न व्यतीत होता है। एक लग्न समथिंग अबाउट 24 मिनट का होता है। एक लग्न 24 मिनट का होता है। यह लग्न का सबसे सूक्ष्म रूप है। यह लग्न का सबसे सूक्ष्म रूप है। इससे भी सूक्ष्म रूप हो सकता होगा, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। जहां तक हमने सीखा, जहां तक हमें पढ़ाया गया, पहले के जमाने में जब पढ़ाइयाँ होती थी स्कूल कॉलेज में, तो केवल गणित ही सिखलाया जाता था। फलादेश तो हल्के फुल्के, फलादेश तो कह दिया जाता था कि जाओ अपना प्रैक्टिस करना, अपने आप फलादेश सीख जाओगे, पुस्तक पढ़ना फलादेश सीख जाओगे। गणित ही केवल सिखलाए जाते थे उस वक्त। यह जो था जब हम पढ़ रहे थे, तो उस वक्त इस प्रकार की गणित की सुविधाएं नहीं थी। आज तो पढ़ने वाले के लिए बहुत अच्छा सुविधा हो गया है कि हर प्रकार के हर चीज देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले होरा लग्न बनाने की आज हम लोग सीखेंगे। तो एक होरा कितने घटी की होती है? 2.5 घटी की। एक होरा 2.5 घटी की होती है। तो हम लोग सबसे पहले सूत्र है इष्टकाल भगा 2.5। 2.30 कर लीजिए या 2.5 कर लीजिए। 2.30 कीजिए या 2.5 बार रखिए। अब यहाँ पर इष्टकाल कितना है? यह तो बहुत ही कम है, 0.3 है। इसको भी हम लोग पल में बदल सकते हैं। तो इनको सभी को हम लोग को एक रूप करना होगा। क्या करना होगा? एक रूप करना। ये 2.5 का मतलब हो गया 2.30 बराबर। अब एक रूप कीजिए। तो एक रूप करने के लिए क्या करना होगा? 46 गुणे 60 जोड़ 26। राउंड फिगर के लिए इसको छोड़ दिया जाए या इसको भी ले सकते हैं, बटा 2 गुणे 60 प्लस 30, तो यह तो हो जाएगा 150। यह कितना हुआ? 60। हाँ, 60 गुणे 46, 46 गुणे 60 जमा 26। गुरुजी ये आया 2786, 2786। 2786 डिवाइडेड बाय 150, ये हो जाएगा 18। तो प्लस इस 3 को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन यह क्या है? यह अंश के बाद में यह हुआ अंश, या हुआ कला, या हुआ विकला।
तो यह 60वां भाग है, जी यह 60वां भाग है। भाग है। इसको क्या करना होगा, 60 से गुना करना होगा या 60 से भाग देना होगा? भाग देना पड़ेगा गुरुजी। इस 60 से गुना करेंगे, भाग इस 60 देंगे। से भाग भाग देंगे, कर दीजिए भाग। 3 में 60 से भाग दीजिए, कितना आता है? 0.05 आ जाएगा। 505, 0.05। 0.05, तो 0.05 आया, तो इसको अब यह मानक बहुत छोटा है, राउंड फिगर के लिए छोड़ दिया जाए ना। जी नहीं तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, 0.05 लिख देंगे। तो चलिए राउंड फिगर के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसी में भाग देते हैं। तो जब इसमें भाग दिया गया तो कितना आया? ये भाग आया गुरुजी 2786 डिवाइडेड बाय 150। 18.57। 18.57 आगे मतलब चल रहा है। अच्छा, छोड़े देख रही तो यहाँ पर 3 लिख कर छोड़ दीजिए, हटाइए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो भाग देने पर जो आता है, यह राशि आ गया। क्या आया? यह राशि मान आती है। यह क्या आया? राशि आया। 18 राशि, 18.5733 राशि हो गया यह। तो यहाँ तो पूर्ण जो 18 है, या पूरी 18 राशि हो गई। तो 18 राशि के बाद में 57 है, 57 3 है। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं, एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो आप लोग ऐसे कीजिए, पॉइंट मतलब जो आया, तो फिर इस पॉइंट वाले को 5 7 3 गुने कितना करेंगे? 30 से गुना कर देंगे। 30 से गुना करेंगे। 17.19। 17.19। तो यह जो 17 पूरा हो गया, यह 17 अंश हुआ, यह 17 अंश हो गया। अंश हुआ, जिसको डिग्री कहते हैं आप लोग, तो डिग्री हो गया, अंश हो गया। अब कला, अब तो यह तो अंश है ना जी। अब इस पॉइंट 19 को अब एक अंश में कितने कला होते हैं? 60 कला होते हैं। 60। तो पॉइंट 19 में 60 से गुना करें। 11.4। तो 11 आया, 11.4 आया। तो यह हो गया 18 राशि, 17 अंश, 11 कला हो गया। बिकला तक जाइएगा तो अब 11.4 आया, तो फिर एक ये राशि अंश कला बिकला, तो एक कला में 60 बिकला होता है। तो 0.4 है, तो 0.4 गुने 60, 24। यह राशि बन के आई। क्या आया? राशि का मान बनकर आएगा। अब शास्त्रों में, किसी शास्त्रों में लिखा गया है, हमारी बात को अब यहाँ तक कि गणित सभी व्यक्ति समझ लिए जी। किसी को कहीं से कोई त्रुटियां हो तो बोले। यदि किसी सदस्य को कोई त्रुटियां हैं यहाँ तक के गणित में, तो बोले गणित समाप्त हो गई है, इतना ही गणित ही। ठीक। ओके, दैट्स राइट। आगे बढ़े जी। जी सर। हाँ जी, किसी पुस्तक में देखने को मिलता है, या हमने पढ़ा है, अपनी आंखों से पढ़ा है, पुस्तक का नाम याद नहीं, लिखा गया है कि यदि लग्न सम है तो लग्न अस्पष्ट जोड़ा जाए। अब यहाँ पर लग्न अस्पष्ट कितना है? 3 14 है, यानी कि लग्न सम है। कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न सम है, तो इसमें लग्न स्पष्ट जोड़ा जाए। यदि लग्न विषम है, यदि लग्न मान लीजिए कि यह विषम है, तो सूर्य अस्पष्ट जोड़ा जाए। किसी पुस्तक में दिया गया। लेकिन हमारे गुरुजनों का कहना है
कि इष्ट काल का गणना हम सूर्योदय से करते हैं, तो सदैव चाहे लग्न सम हो या विषम हो, सूर्य स्पष्ट को ही जोड़ा जाए। हमारे बाबा भी हमको यही सिखलाए हैं कि वो सब बात छोड़ो, जो हम करें उस पर अमल करो। ठीक है जी। तो हमने पूछा भाई किसी किसी किताब में ऐसे है, देखिए किताब में लिखा हो, छोड़ो इसको। तो किसी किताब में तो केवल सूर्य स्पष्ट भी लिखा हुआ। तो सामान्यतः सभी विद्वानगण जो ये राशि आ जाती है उसमें सूर्य स्पष्ट को ही जोड़ते हैं। कोई कोई यह जो नियम है कि यदि लग्न सम है तो लग्न स्पष्ट को जोड़ देते हैं, यदि लग्न विषम है तो सूर्य स्पष्ट को जोड़ते हैं। लेकिन हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि कुछ भी हो, लग्न सम हो या विषम हो, सूर्य स्पष्ट जोड़ा जाए, सूर्य स्पष्ट को जोड़ा जाए। तो यहाँ पर सूर्य स्पष्ट है 5-26-08-31, 5-26-08-31 जोड़ दिया जाए तो यह कितना हो गया? 4 1 5 हुआ, 3 2 5 हुआ, 11 8 19 हुआ, और 7 6 13 का 3 हाथ में 1 1 2 और 2 4 हुआ, 18 5 23 हो गया, 23 43 19 हुआ ना जी। अब इसमें से हम लोग क्या घटा देंगे? यदि 12 से कम है तो ज्यों का त्यों रहने देंगे, यदि 12 से कम है तो ज्यों का त्यों 12 घटा देंगे, और 12 से अधिक है तो 12 के गुणक को कम कर लेंगे। तो अब यहाँ पर 12 के गुणक को कम कर देने पर 23 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो गया? 11। यह आपको होरा लगना स्पष्ट हो गया। क्या हो गया? होरा लगन स्पष्ट हो गया। तो आपका होरा लग्न, आपका जो होरा लग्न हुआ मीन लग्न की कुंडली आपकी बनी। किस लग्न की कुंडली बनी? मीन लग्न की कुंडली। आप इस लग्न को, आज यदि आपकी एक कुंडली है तो इसी लग्न स्पष्ट को मन को रखते हुए आप अपनी एक कुंडली बना ले। अच्छा गुरु जी, एक चीज पूछनी है, ये जो 43 आया तो 43 को हम उधर नहीं लेके जाएंगे? मैं 30 हाँ जी क्योंकि ये तो राशि है, अंश है, राशि है, अंश है। हाँ तो यहाँ से 30 निकल जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 12 13 19 55। तब 12 राशि पार कर, तब 12 के गुना के यहाँ भी कम करते हैं। मतलब क्या हो गया? मेष आ जाएगा, मेष लग्न आ गया। तो मेष लग्न का 13 अंश हो गया। अब मेष लग्न का 13 अंश हो गया जी। तो हम यहाँ पर आप ये मेष लग्न की कुंडली बनाए और मेष लग्न आप वही और प्रदेश करके देखें कि क्या आप पर लागू हो रहा है। मेष लग्न का 9 मांस बना ले, इसी का 9 मांस बना ले, इसी का 10 मांस बनाए, इसी का सब कुछ करें, फिर देखे तो क्या पर मिलता है। यह हुआ होरा लगन, यह हुआ होरा लगन। तो यह कब उपयोगी होता है? जब बच्चे का जातक का जन्म समय कम से कम 2-3 मिनट से अधिक का होता है, 2 मिनट से अधिक का होता है तब। यदि 1 मिनट का ही अंतर हो तो घटी लग्न, एक ही लग्न का हो तो घटी लग्न, घटी लग्न बनाया। हालांकि इससे भी हो जाता है, लग्न वही रह जाएगा। जब ज्यादा अंतर नहीं है, 1-8 मिनट का अंतर है, तो हो सकता है कि लग्न वही रहे या लग्न भी बदल जाए, 9 मांस वही रहे या बदल जाए। लेकिन अधिकांशता पर कुंडलियां जी
बदल जाती है। युवा बच्चों की कुंडली का फलादेश करना थोड़ा गूढ़ हो जाता है, क्योंकि ये सभी कुंडलियां सॉफ्टवेयर में नहीं अभी नहीं आता। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आ जाए। आ जाएंगे। तो अब आपके विषय वस्तु हो गए। जी गुरु जी, बिल्कुल हो गए गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। ये जगन्नाथ होरा में ना ये दिखाता है, मेरा ऐसे वृषभ लग्न है, लेकिन जब उसमें हम ये होरा लग्न जाकर देखते हैं ना तो वो धनु का हो जाता है। ठीक है, लेकिन सभी सॉफ्टवेयर में नहीं दिखलाई देता, जो फ्री सभी के पे नहीं, सॉफ्टवेयर ऐसे है जगन्नाथ होरा में देता है, घटी लग्न भी देता है वो। अच्छा, तो ठीक। तो साधारणतया सभी आदमी तो ये नहीं करते ना, जगन्नाथ होरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। हमसे खुद नहीं होता है, हमसे आज तक थोड़ा लैपटॉप से मुश्किल है, इंस्टॉल नहीं हुआ। मुश्किल है थोड़ा समझना उसको, लेकिन उसमें है नहीं बहुत। समझना, नहीं ना समझना मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज उसका अंग्रेजी है, हमसे हिंदी नहीं हो पाया, हम छोड़ दिए। जी। और घटी लगन में जाकर मेरा वृश्चिक का बन जाता है। चलिए अब हम लोग विषय वस्तु को बदलते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय